भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के विधायक रिकेश सेन का बड़ा दावा है, लोहा चोरी कांड में कई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं। बीजेपी विधायक ये खुलासा कर रहे हैं। जांच में तैनात जवानों पर भी सवाल उठाए गए हैं। स्टील प्लांट के पूर्व एमडी का नाम भी सवालों के घेरे में है। तो विधायक रिकेश सेन गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि कई आईपीएस के रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं, कई सुरक्षा जुड़े हुए जवानों के रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं, और जो चोरी हो रही है वो चोरी मिली भगत के साथ हो रही है। लोहा चोरी का पूरा मामला कभी भी भारत सरकार की जब भी इच्छा शक्ति जागेगी और जब भी ये तय होगा कि इसकी जांच करना है तो आप सब भी लपेटे में आएंगे। कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से इन लोहा व्यापारियों के संपर्क पे है, अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध बताते हैं। कई लोग जो हैं इस बात से अनजान है कि आने वाले रिकेश सेन बहुत बड़े बड़े बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखकर इस मामले को जिस तरीके से रखना चाहिए वैसा नहीं रखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। दिलीप, रिकेश सेन की बातों का क्या सार है, और जो वो बात कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे तो फिर हम बता देंगे कि क्या क्या यहाँ पर काले कारनामे हो रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है। तो क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है इसके पीछे, और मीडिया के सामने बात रखने का क्या फायदा? देखिए, रिकेश सेन एक तरह से जिस तरह से बीएसपी स्टील प्लांट में जो लोहा चोरी का मामला चल रहा है उसको एक मुद्दा बना लिए हैं और अभियान बना लिए हैं। अभियान इसलिए बना लिए हैं कि लोहा चोरी भिलाई प्लांट से होता रहा है, और अभी जो मामला जो सामने आया है इसमें रिकेश सेन बार बार सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों का लोहा भिलाई स्टील प्लांट से चोरी किया गया, और खुद जाके वॉक थ्रू कर रहे हैं। पीटीसी रिपोर्टर बन गए रिकेश सेन और सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि रिकेश सेन एक ऐसे शख्स का नाम नहीं ले रहे हैं जिन्होंने इस चोरी के लोहा को खरीदा है। ये भिलाई स्टील प्लांट से जो लोहा निकलता था विवेक, वो लोहा आखिर कौन खरीदता था? जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं रिकेश सेन कि 10,000 करोड़ रुपए का लोहा चोरी हुआ, तो 10,000 करोड़ का लोहा भिलाई के किस शख्स ने खरीदा? चोरी का लोहा किसने खरीदा, कहाँ कहाँ उसकी बिक्री हुई, इसकी अभी तक कुछ बात नहीं करा। हालांकि सिर्फ जांच की बात कह रहे हैं रिकेश सेन की मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेज है, मैं इनको केंद्रीय एजेंसियों को दूंगा। हालांकि इस पे दुर्ग पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा यही बड़ा सवाल है वे कि रिकेश सेन जो विधायक है बीजेपी की, वे उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि जो लोगों ने मुझे एक बात बताइए, 10,000 करोड़ के लोहे की चोरी का मामला जब रिकेश सेन बता रहे हैं तो इस मामले में क्या कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, कोई ऐसी शिकायत दर्ज की गई है जिसको लेकर जांच होगी? तो ये जांच में नाम जो बताने की कोशिश रिकेश सेन कह रहे हैं कि मेरे पास सब पता है, मेरे पास सारी जानकारी है, तो वो रखेंगे। कुछ जांच होगी भी या नहीं होगी, कुछ शिकायत की गई है? देखिए, अभी विवेक इसमें इस लोहा चोरी मामले में दुर्ग पुलिस ने स्वतः इसमें एक बड़ी कार्रवाई की थी, और इसमें अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 250 टन की चोरी की बात सामने आई थी, जिसका कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए थी। उस पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस जांच में और भी बड़े लोग हैं जो उसकी जांच के दायरे में आएंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन रिकेश सिंह ये कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का लोहा चोरी का दावा कर रहे हैं पिछले 40 वर्षों में। तो 40 वर्षों में जो 10,000 लोहा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 40 सालों से जो 10,000 करोड़ का लोहा जो चोरी हुआ था वो कौन लोग खरीदे थे? ठीक है दिलीप, यानी कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर चोरी हुआ है तो किसी ने तो खरीदा ही होगा। खरीदने वालों का भी नाम पता चल जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।